जेल से अतीक अहमद कैसे सिंडिकेट चलाया करता था, मोबाइल का इस्तेमाल करता था, उसके जरिए अपना सिंडिकेट चलाता था। और अनुराग, बार बार ये कहा जा रहा था अलग अलग बिल्डर्स से पैसे मंगवाए जाते थे उसकी ओर से। एक बिल्डर को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए उसने रंगदारी मांगी थी, एक्सटॉर्शन मांगा था। बिल्डर ने असद को 80 लाख रुपए दे भी दिए थे, जिसका इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया। ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है, जहां पर अतीक अहमद के कारगुजारियों को लेकर उसका खुलासा करने वाला एक और बड़ा अपडेट। और ये हम आपको कुछ उससे जुड़ा हुआ स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे रंगदारी मांगी गई थी। बिल्कुल, देखिए करोड़ों रुपए यहाँ पर मांगे जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको जरा बताते हैं। लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। जहां तक आपका घर है, कोई यहाँ पर मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ये 3 लोग पेट भर यहाँ पर मार खाएंगे। देखिए किस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, मारने पीटने की बातें इस पूरे के पूरे टेक्स्ट मैसेज में बातों में हो रही है। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से यहाँ पर उसकी मदद करें। देखिए ये सारी बातें जो हैं वो आपसी बातचीत के लहजे में जब लिखी गई हैं, तो पैसे जब मांगे गए और बहुत सारी चीजों, ये अनुज, ये जो पूरी की पूरी बातचीत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कौन कौन सी अहम बातें हैं, किससे ये बातचीत यहाँ पर की जा रही थी, जरा समझा दीजिए। जी देखिए, जहाँ तक अतीक अहमद की बात किया जाए तो लगातार जेल में रहकर, जब बात किया जाए असद जब वो जेल चला गया था, तो उसके बाद जो उसके शिकार लोग हैं उनको ये टेक्स्ट मैसेज उसने किया था। उनसे लगातार वो न सिर्फ पैसे बल्कि मदद की गुहार भी लगा रहा था। लेकिन वो किस तरीके से लगाता था, वो धमकी भरे शब्दों में लगाता था। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए पुलिस की, तो पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि वो लगातार अतीक अहमद का जो कारोबार था, अतीक अहमद का जो साम्राज्य था, उसके सताए लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। लेकिन अगर हम इस ब्यौरा की बात करें, इस लिस्ट की बात करें, तो इसमें ज़्यादातर जो हैं वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। जो लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं, उनके लिए ये लिस्ट अपने आप में आईना दिखाता है कि किस तरीके से अतीक अहमद लोगों को, वो किसी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करता था। वो उसके शिकार सिर्फ एक जाति धर्म के लोग नहीं है, बल्कि कई जाति धर्म के लोग हैं। और वो लगातार लोगों को धमकियां देता था, उनसे पैसे मांगता था, और अगर मदद भी उसको चाहती थी तो मदद के लिए भी वो बाकायदा धमकी का इस्तेमाल करता था। जी अनुज, दिलचस्प ये है कि अतीक अहमद के ऊपर हो रही कार्रवाइयों को लेकर कुछ लोग राजनीतिक तौर पर इसमें एक सांप्रदायिक और धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें इस खबर को समझना होगा कि अतीक अहमद अपने गुंडागर्दी में हिंदू मुस्लिम नहीं देखता था, वो अपने काम को निकालता था, गुंडागर्दी करता था। फिर अब चाहे उसमें मुस्लिम हो या फिर हिंदू, और मुस्लिमों की तादाद तो ज्यादा नजर आ रही है। हमारे साथ विक्रम सर लगातार जुड़े हुए। विक्रम जी, ये जो स्क्रीनशॉट हमने दिखाया, 2 चीजें, एक तो ये कि कैसे सिंडिकेट जेल से चला करता था, ये पूरी तरह से साफ हो जाता है, और दूसरा ये कि अतीक अहमद अपनी हनक को जमाने के लिए अपने बेटे के भी नाम का इस्तेमाल कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरा बेटा कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने जा रहा है। अनुराग जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अपने बेटे को अपने ही जूते में फिट करने की कोशिश कर रहा है और लंबी पारी का खिलाड़ी बनाना चाहता था। लेकिन जो हुआ वो सदविदित है। और जिस तरीके की इसकी धमकी भरा पत्र है, ये किसी मूर्ख या अनपढ़ ने नहीं लिखा। अगर आप इसमें देखें तो शब्द ज्ञान और व्याकरण भूल जाए, लेकिन इन्होंने मजहब का रंग दिया है, धमकी भी दी है और अपील भी की है। अपील तो केवल आवरण की जो कड़वाहट है, वो इस अपील की मुलायमियत के साथ, धर्म के आवरण के साथ वो उसको डाइल्यूट कर दे। लेकिन ये सीधी सच्ची धमकी है, बेटे को अपने वारिस के रूप में प्रोजेक्ट करना है, और तमाम चीजें बात की हैं। और पूरे शब्दों में कहा जाए, बिल्कुल, ये जो सर आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, शाइस्ता की ओर से दरअसल, क्योंकि अतीक अहमद के इशारे होते थे यहाँ पर जेल के अंदर से, और शाइस्ता जो है वो पूरे कामों को खत्म यहाँ पर किया करती थी, रंगदारी मांगा करती थी, गुर्गों के जरिए यहाँ पर मारपीट तक करवाई जाती थी। और ये पैसे मांगते हुए शाइस्ता की ओर से भी बाकायदा ये बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई गई थी।